कहानी की शुरुआत में बताते हैं कि डोम के अंदर आज नवा दिन है। जॉय, एंजी और नूरी उस अंडे की सुरक्षा के लिए उसी के पास सो जाते हैं। सुबह उसके अंदर एक कीड़ा निकलता है। वो सोचते हैं कि कीड़ा बड़ा होकर एक बटरफ्लाई बनेगा। जब वे डोम को टच करते हैं तो उस पर चौथा हैंड प्रिंट होता है। वह समझ जाते हैं कि किसी चौथा इंसान को भी दौरा पड़ा है और उसी ने इसको टच भी किया है। जब वो लोग वहां नहीं होते हैं तब डोडी वहां कर डोम को टच करती है, जिससे उसे तेजी से शॉक लगता है। जब वे लौटते हैं तो डोडी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। होश आने पर डोडी को कुछ याद नहीं होता। वह छोटे डोम को भूल गई थी। फिर एनजी टाउन की नर्स से पूछती है कि क्या पिछले 2-3 दिनों में किसी और को बताती है कि जूनियर को बचपन में एक बार दौरा पड़ा था। तभी एनजी को जूनियर की मां की बनाई हुई पेंटिंग्स याद आती है और उसे लगता है कि शायद वह चौथ इंसान जूनियर हो सकता है। दूसरी और बारबी और जिम मिलकर मैक्स को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वह इन दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। वह पिछले एक हफ्ते से कहां रह रही है, इस बात का पता के क्लर्क के पास जाते हैं, पर वहां पर मैक्स आ जाती है और बारबी से कहती है मेरे लिए शराब और थोड़ा शैम्पू लेकर आओ। बारबी को उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। दूसरी ओर जूलिया बारबी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां वह लिंडा से मिलती है। लिंडा इंस्पेक्टर के ऑफिस में प्रोपेन इंपोर्ट की डिटेल्स को ढूंढ रही होती है। इंस्पेक्टर की टोपी में उसकी एक चाबी मिलती है, जिससे टाउन के बैंक का लाकर खुलता है और ये दोनों प्रोपेन इंपोर्ट के रहस्य का पता लगाने में लग जाती है। तभी जूनियर देखता है कि एक आदमी डिपार्टमेंटल स्टोर से नमक चुरा रहा है। वह आदमी उससे कहता है कि मैं इसके बदले में ड्रग लेने वाला हूं और तब पता चलता है कि मैक्स ने ड्रग बनाने का बिजनेस खोल रखा है और एक फाइट क्लब भी चला रही है। मैक्स बारबी को फाइट क्लब में लेकर आती है और उसको फाइट करने के लिए कहती है। बारबी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वह जूलिया को सच बताने की धमकी देती है। फिर बारबी को एक आदमी के साथ फाइट करनी पड़ती है जिसकी फैमिली डोम की वजह से मर चुकी है। जैसी फैमिली डोम की वजह से मर चुकी है, ज्यादातर लोग बारबी पर बैट करते हैं, लेकिन मैक्स जानती है कि वह मेरा विरोध करने के लिए जानबूझकर फाइट हार जाएगा। बारबी वैसा ही करता है और अब मैक्स बहुत सारे पैसे जीत जाती है। अब बारबी मैक्स की धमकियों से तंग आकर खुद जूलिया को सच बताने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जिम पता लगा लेता है कि टाउन के बाहर मैक्स की प्रॉपर्टी है। वो उस जगह पर पहुंचता है जो कि काफी बड़ा बंगला है। वहां की केयरटेकर अगाथा बताती है ये घर ओरीवेयर नाम के आदमी का है। फिर जिम ओरीवेयर का इंतजार करने लगता है और अगाथा उसके लिए चाय लेने जाती है। फिर जिम वहां पर रखी चीजों को देखने लगता है और तभी उसको एक फोटो दिखती है जिसमें अगाथा और मैक्स साथ होती है और तभी अगाथा उस पर गन तान देती है और कहती है मैक्स की मां हूं। फिर वो बताती है कि मैक्स उस टाउन में रहा करती थी, लेकिन 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और लोग रोज उसको ताने मारने लग। फिर वह परेशान आकर टाउन के बाहर हिस्से में आकर रहने लगी, लेकिन उसके बाद बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसवुमैन बन गई और वह अभी भी टाउन के लोगों से नफरत करती है जिन्होंने उसको परेशान करके टाउन से निकाल दिया था। तभी जिम देखता है कि जिस तरह वह गन पकड़ी है, लगता है इसने जिंदगी में कभी गन नहीं चलाई, इसलिए वह आसानी से गन छीन लेता है और उसके हाथ बांधकर वोट में डाल देता है। लौटते वक्त अगाथा गलती से पानी में गिर जाती है। पहले तो जिम उसको बचाने की सोचता है, लेकिन फिर वह नहीं बचाता और अगाथा डूबकर मर जाती है। अब लिंडस और जूलिया बैंक पहुंचते हैं। वह इंस्पेक्टर का लॉकर खोलती है तो उसमें इंस्पेक्टर का एक लेटर होता है। उसमें इंस्पेक्टर ने लिखा होता है कि उसका बेटा नशे की लत के कारण मर गया था, इसलिए उस टाउन के लोगों को बाहर के ड्रग डीलर से बचाना चाहता था। और फिर अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर जिम और लेस्टर ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि वह शहर के सबसे बड़ी ड्रग डीलर मैक्स के साथ डील करेंगे। वे मैक्स को प्रोपेन इंपोर्ट करने देंगे, जो वह उससे ड्रग तैयार करेगी और बदले में मैक्स से उन्हें वादा किया था कि वह ये ड्रग्स उस टाउन के लोगों को कभी नहीं बेचेगी। इस तरह इंस्पेक्टर ने इलीगल काम करके उस टाउन की भलाई करने की कोशिश की थी। वही जूलिया अपने पति का डिपॉजिट खोल कर देखती है तो पता चलता है कि गायब होने से पहले उसने अपने नाम का इंश्योरेंस खरीदा था, यानी उसने मरने की प्लानिंग पहले से कर ली थी ताकि जूलिया को इंश्योरेंस के पैसे मिले और वह कर्जदारों को पैसे दे सके। यह देखकर तो जूलिया तुरंत बारबी से बात करने घर जाती है। दूसरी ओर एनजी, जॉय और नूरी को जूनियर की मां की पेंटिंग्स के बारे में बता रही होती है। वह कहती है कि सपने में पिक तारा का आसमान से नीचे गिरना कोई इत्तेफाक नहीं है। तभी जूनियर आ जाता है। उसे गुस्सा आता है कि एनजी अजनबियों को उसकी पर्सनल चीजें दिखाने लाई थी। फिर जॉय उस पर हमला करता है क्योंकि उसने एनजी का किडनैप किया था, लेकिन एनजी उसे रोक लेती और कहती है हमें मिलकर पता लगाना होगा कि यह डोम क्या चाहता है। फिर वह जूनियर को भी छोटे डोम के पास लेकर जाते हैं। रात को लिंडा जिम के घर जाकर पूछती है आपका प्रोपेन बिजनेस से क्या संबंध है।
जिम कहता है इस वक्त बहुत थका हुआ हूं, कल सुबह तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जब बारबी जूलिया के घर आता है तो जूलिया उसे बताती है मुझे तुम्हारे और पीटर के बारे में पता चल गया है। उसके इंश्योरेंस पेपर से पता चलता है कि उसने खुद को मार डालने के लिए तुम्हें बुलाया था, जिससे इंश्योरेंस पैसों से मैं कर्ज चुका सकूं। इसलिए मैं तुम अपराधी नहीं समझती। जूलिया जानती है कि बारबी एक अच्छा इंसान है, वह अजनबियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन फिलहाल वह बारबी को कुछ दिन अपने से दूर रहने को कहती है। अब ये जानकर कि जूलिया को सच का पता लग गया है और वह नाराज भी नहीं है, उसे सुकून मिलता है और बारबी भी वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एनजी जूनियर, जॉय और नूरी देखते हैं कि कीड़े ने अपना कोकोन बना लिया है। चारों डोम को एक साथ टच करते हैं तो अंडा पिंक कलर का चमकने लगता है। तभी कई स्टार डोम के पास आकर चमकने लगते हैं। वे रात को वहीं रुक जाते हैं और सुबह देखते हैं कि रात को चमकते हुए स्टार अब सीलिंग पर बना हुआ है और एक तरफ 4 डॉट अलग से बनाए गए हैं जो इन 4 चुने हुए इंसानों को दर्शाते हैं। लेकिन अब भी डोम ने अपने बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। अब अकेले में जूनियर फिर से एंजी के साथ पास आने की कोशिश करता है। तभी वह कहती है हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हरकतों को कभी भूल सकती हूं। जूनियर गुस्सा होकर चला जाता है। तभी आसमान में बहुत तेज तूफान आने लगता है। पुलिस स्टेशन में जिम लिंडा को सच बता देता है कि मैंने प्रोपेन की स्मगलिंग की है। लिंडा फिर उसको अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वह ऐसा नहीं करती क्योंकि जिम ने टाउन की भलाई के लिए ही प्रोपेन बिजनेस किया था और इस सिचुएशन में अगर टाउन के लोग ये जान गए तो वह और भड़क उठेंगे। दूसरी ओर कोई जूलिया के घर का दरवाजा खटखटाता है। वह खोलने जाती है तो मैक्स उसको गोली मार के भाग जाती है। मैक्स बारबी से बदला लेने के लिए यह करती है, यह तरीका उसको सही लगता है। तभी बारबी तुरंत नीचे आता है और जूलिया की मदद करता है। तभी जॉय भी वहां पर पहुंच जाता है और जूलिया की हालत देखकर तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है। नर्स बिजी होती है, इसलिए बारबी को जूलिया का ख्याल रखना पड़ता है। अब आंधी तूफान की वजह से ब्लॉक रेडियो सिग्नल्स फिर से चालू हो जाते हैं। डोडी तुरंत फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करके बाहर के सोल्जर की बातें सुनती है। वे कह रहे होते हैं कि बारबी डोम के अंदर है और हमें उसी की तलाश है। फिर डोडी समझ जाती है कि बारबी कोई साधारण नहीं है, जरूर उसने कुछ बड़ी गड़बड़ की होगी। अब एनजी जूनियर के घर का दरवाजा खटखटाकर कहती है शेरिट में वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना यह काम नहीं हो पाएगा। अब तूफान और भी तेज हो जाता है। एनजी को लगता है कि अगर जूनियर फिर से उनके ग्रुप को ज्वाइन करता है तो यह तूफान रुक जाएगा। जब दोनों शेरिट में लौटते हैं तो तूफान रुक जाता है और अब इन्हें यकीन हो जाता है कि एनजी ने ठीक ही सोचा था। अस्पताल में जूलिया की हार्ट बीट रुक जाती है, लेकिन बारबी उसकी जान बचा लेता है। अब यह देखकर जॉय शॉक रह जाता है। तब वह सोचता है कि बारबी ही वह बंदा है जिसके बारे में डोम बताने की कोशिश कर रहा है। फिर वह अपने साथियों को यह सच बताने के लिए भागता है। दूसरी ओर मैक्स घर लौटती है तो पानी में अपनी मां की लाश को देखकर खूब रोती है। वह जानती है कि यह जिम का ही काम है, इसलिए वह अब जिम को मार डालना चाहती है। यहां बारबी जिम से हॉस्पिटल के बाहर मिलता है। जिम बड़ी टेंशन में होता है कि जब मैक्स को उसकी मां की लाश मिलेगी तो वह हमारा क्या हाल करेगी। फिर दोनों मैक्स को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए फैक्ट्री जाते हैं। वहां बारबी एक बैकअप प्लान बनाता है और जनरेटर पर कुछ करता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अचानक मैक्स और उसका नौकर पीछे से इन दोनों पर गन तान देते हैं। मैक्स अपनी मां की मौत से बहुत ही अपसेट है और वह इसका बदला लेना चाहती है, लेकिन वह उसको गोली मारती उससे पहले अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और मौका पाकर ये दोनों उनकी गन छीन लेते हैं और वह दोनों उनको बाहर लेकर आते हैं। बारबी जिन से कहता है कि उनके साथ जो करना है कर लो और ये कहकर जाने लगता है। तभी जिम मैक्स और उसके नौकर को गोली मार देता है। बारबी हक्का बक्का रह जाता है, वह ऐसा नहीं करना चाहता था। वह गुस्से में जिम पर गन तान देता है। उसी समय लिंडा वहां पर आती है और उसे लगता है कि बारबी ने ही मैक्स और उसके आदमी को मारा है और अब जिम को भी मारने वाला है, इसलिए वो बारबी को अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लिंडा के मुंह पर मारकर भाग जाता है। फिर जिम रेडियो टावर पर पहुंचता है तो डोडी सोल्जर की बातें उसको बताती है। जिम बारबी को अपराधी घोषित कर देता है और कहता है कि बारबी ने पीटर, अगाथा, मैक्स और उसके आदमी का खून किया है और बारबी ने जूलिया को भी मारने की कोशिश की है। फिर वह लोगों से आग्रह करता है कि अगर कोई बारबी को देखें तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। दूसरी ओर डोम द्वारा चुने का यह चारों बॉर्डर पर होते हैं और बड़े डोम पर एक साथ हाथ रखते हैं। तभी चारों को डोम के उस तरफ जिम दिखाई देता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे चाकू से मारा हो। जब चारों नीचे अपने हाथ को देखते हैं तो सबके हाथ में चाकू होता है। यह देखकर जूनियर परेशान हो जाता है और अपने पिता को देखने के लिए भागता है। उसके जाने के बाद एंजी नूरी और जॉय को बताती है कि डोम यही चाहता है कि हम जिम को मार डालें।
और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।